अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और आज आप लोगों के लिए आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है लाल भोग छा राजा 2024 डेकोरेशन 10 करोड़ डेकोर फॉर गणपति फेस्टिवल। सो इस स्टार्ट। बार का डेकोर देखो आप, बद्रीनाथ टेम्पल के जैसा थीम के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। ऊपर की तरफ देख रहे हो, यहाँ पर है ना काफी सारे लाइट्स के है ना बॉल्स लगाए गए हैं, जो वेव्स के शेप में है ना वो पूरे बॉल्स लगाए गए हैं। ये लाइंस है जो नॉर्मल विजिटर्स के लिए जाती है लालबाग के राजा के दर्शन के लिए। वो ब्लू पत्रे देख रहे हो और रेड कलर के कर्टन्स देख रहे हो, उसी के अंदर है ना इस बार मूर्ति तैयार की जा रही है। और अभी तो है ना यहाँ पर हो सकता है मूर्ति बन के है ना पूरी रेडी भी हो चुकी होगी। सामने अभी जो कर्टन्स ढके हुए हैं वो है ना फाइनल डे पे वो रिवील करेंगे। गाइस, आज के ब्लॉग में हम लोग आए हुए हैं मुंबई के लालबाग, जहाँ पर लालबाग के राजा गणपति जी बिठाए जाते हैं। आप जो ये देख रहे हो ये उसका मेन गेट यहाँ पर बनाया हुआ है। ये जो गेट है ना यहाँ पर इस टाइम पर बद्रीनाथ का जो टेम्पल है उसके थीम के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। अभी गेट्स पर है ना लाइटिंग्स नहीं की गई है, बाकी अंदर की तरफ तो है ना सारी लाइटिंग्स चालू कर दी है। यहाँ पर ये गेट देख रहे हो ना, ये देखो पूरा बद्रीनाथ टेम्पल के जैसा थीम के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। ये जो रोड आप देख रहे हो, इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है। ये सारी गाड़ियाँ ना यहाँ से ब्लॉक कर दी जाती है जब भी गणपति फेस्टिवल स्टार्ट होगा। तभी के टाइम पर है ना सिर्फ यहाँ पर वॉकिंग्स ही आ सकते हैं लोग। वहाँ एकदम आगे सिग्नल के पास से है ना ये वाला रोड पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये वाली देखो आप लेन देखो, काफ़ी पतली सी गली है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये काफ़ी पतली गली है। और आप सोचो इसमें से है ना लालबाग के राजा गणपति जी बाहर लाए जाते हैं। काफ़ी पतली नैरो लेन बनी हुई है पूरी। वो एग्जिट करते हैं ना, वो भी देखो यहीं से एग्जिट करते हैं। बाकी वो जो मूर्ति बनाई जाती है ना, वो मूर्ति तो अंदर की तरफ ही बनाई जा रही है। वो चीज़ें ना हम अंदर चलकर अभी देखते हैं। तो देखो ये वही लाइंस है जो नॉर्मल विजिटर्स के लिए जाती है लालबाग के राजा के दर्शन के लिए। वो तरफ से है ना लाइंस यहाँ पर एग्जिट करती है और वहीं से लाइंस आगे है ना यहाँ पर दर्शन के लिए जाती है। देखो हम लोग उस लेन के अंदर आ चुके हैं जहाँ से आप लोग भी है ना हमेशा दर्शन के लिए आए होंगे। तो देखो ये वाली जो मैं लेन पर खड़ा हूँ ना, ये वही वाली नॉर्मल विजिटर्स की लेन है जहाँ पर देखो हमेशा है ना भीड़ लगी रहती है। और यहाँ पर दोनों भी तरफ है ना ये लेन में दोनों भी तरफ दुकानें बनी हुई है। जब भी 10 दिन के लिए गणपति फेस्टिवल स्टार्ट होता है ना, दोनों तरफ की भी दुकानें बंद हो जाती है। इस बार का डेकोर देखो आप, ऊपर की तरफ देख रहे हो, यहाँ पर है ना काफी सारे लाइट्स के है ना बॉल्स लगाए गए हैं, जो कि देखो वो पूरे है ना पीछे तक वेव्स के शेप में है ना वो पूरे बॉल्स लगाए गए हैं। फिर चलो मैं आपको है ना और आगे की तरफ ले चलता हूँ। आगे देखो यहाँ पर है ना सामने आप जो ब्लू पत्रे देख रहे हो और रेड कलर के कर्टन्स देख रहे हो, उसी के अंदर है ना इस बार मूर्ति तैयार की जा रही है। देखो डेट है यहाँ पर 3 सितंबर और गणपति फेस्टिवल मुंबई में स्टार्ट हो रहा है 7 सितंबर से। तो 7 सितंबर को है ना यहाँ पर जो लालबाग के राजा का जो मूर्ति है ना वो भी उसी दिन रिवील करते हैं। और यहाँ पर है देखो इतने दिन तक है ना यहाँ पर जो मूर्ति बनाई जाती है ना वो देखो यहीं पर बनाई जा रही है। और ये है ना पूरी तरीके से ढक के रखते हैं जब यहाँ पर मूर्ति बनाई जा रही है। ये है ना लास्ट तक रिवील नहीं करते वो लोग, डायरेक्टली है ना गणपति फेस्टिवल के फर्स्ट डे को ही रिवील करेंगे यहाँ पर जो मूर्ति उनकी होगी। और जैसा कि मैंने गेट की तरफ से आपको बाहर से दिखाया, बाहर गेट तो है ना पूरा बद्रीनाथ के थीम के ऊपर बनाया गया है। तो इस बार देखते हैं मूर्ति का भी थीम हो सकता है उससे मिलता जुलता कुछ हो। और अभी तो है ना यहाँ पर हो सकता है मूर्ति बन के है ना पूरी रेडी भी हो चुकी होगी, क्योंकि अभी सिर्फ है ना 3 से 4 दिन बाकी है यहाँ पर गणपति फेस्टिवल स्टार्ट होने में। सिर्फ हो गए कुछ फाइनल टचअप्स यहाँ पर चल रहे होंगे इस कर्टन्स के अंदर। अब तो देखो लेन के आगे की तरफ आते हैं ना, आगे की तरफ देखो यहाँ पूरा है ना बेल्स का पूरा डेकोरेशन किया गया है। आप देखो सारे है ना यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बेल्स आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं, उनका पूरा डेकोरेशन किया गया है। और सिक्योरिटी भी है ना ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई टाइट होती है। आप देखो सभी जगह पर है ना यहाँ पर कैमरास भी लगे हुए हैं। और देखो वो जो सामने अभी जो कर्टन्स ढके हुए हैं वो है ना फाइनल डे पे वो रिवील करेंगे। और अभी देखो मूर्ति का काम भी वहाँ पर है ना चल ही रहा हो। तो ये वाली जो लेन आपने देखी ना, ये सारे नॉर्मल विजिटर्स की ये पूरी लेन है जो यहाँ पर है ना मुख्य दर्शन के लिए आते हैं। मुख्य दर्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर दूर से ही चेहरा देख के चले जाए, उनकी वो यहाँ से लाइन लगती है। वो यहाँ पर है ना लालबाग का जो मेन गेट है उसी के बगल से यहाँ पर लाइन स्टार्ट होती है। मुख्य दर्शन वाली लाइन है ना यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। आप यहीं से दर्शन करके है ना ये देखो इस तरफ है ना ये पूरा एग्जिट बना हुआ है। और मैं आपको ये वाली जगह दिखाऊं ना, तो यहाँ पर है ना ये एक फिश मार्केट बनी हुई है। ये फिश मार्केट है ना ये कोली लोगों की फिश मार्केट है। और इसी फिश मार्केट की वजह से है ना लालबाग के राजा का भी यहाँ पर बिठाने का स्टार्ट किया गया था। और अभी मैं इस फिश मार्केट में आया हुआ ना, मुझे तो यहाँ पर फिश की है ना जरा सी भी स्मेल नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ से है ना सारी चीजें अभी क्लीन कर दी गई है। क्योंकि जितने भी लोग दर्शन के लिए आएंगे वो यहीं से एग्जिट करने वाले हैं।
तो यहाँ पर है ना सारी चीज़ें अभी नीट एंड क्लीन कर दी गई है, वरना इसके पहले मैं आता था ना तो यहाँ पर आपको फिश की थोड़ी बहुत स्मेल आया करती थी। चरण दर्शन वाली लाइन भी, जो मतलब है ना, जो लाइन है ना यहाँ पर लाल बाग के राजा के पैर के पास से होकर गुजरती है, जिनको यहाँ पर पैर को टच करना होता है, वो लाइन है ना अलग से लगती है। वो लाइन है ना इसके पीछे की तरफ से आती है, और वो लाइन है ना यहाँ पर जो कॉटन ग्रीन स्टेशन है हार्बर लाइन में, के बगल में लोढ़ा वेनेन्जा बिल्डिंग है ना, वहीं से वो लाइन स्टार्ट हो जाती है। और वो लाइन में है ना काफी ज्यादा क्राउड होता है, उसमें है ना आपको 15 से 16 घंटे भी लग जाते हैं यहाँ पर आपका लाइन में नंबर आने के लिए। मैंने लाल बाग के राजा का आपको सारा आगे का हिस्सा तो देखा, अभी हम लोग है ना उसके बैक साइड में आ चुके हैं। ये बैक साइड में जो देखो आप, ये वाली जो फ्लाईओवर्स यहाँ पर टेम्पररी पूरे बनाए गए हैं, ये वाले फ्लाईओवर्स है ना, यहाँ पर जो मन्नत वाली लाइन रहती है, जो यहाँ पर चरण दर्शन के लिए लाइन लगती है, वो है ना यहाँ पर कॉटन ग्रीन स्टेशन जो है हार्बर लाइन में, वो उसी के वहां से स्टार्ट हो जाती है। और ये काफी लंबी लाइन होती है, और ये सबसे ज्यादा क्राउडेड लाइन होती है। और यहाँ पर नंबर आने के लिए ना करीब 10 से 15 घंटे भी लग जाते हैं। और लेकिन आप पूरे फ्लाईओवर्स पे देखोगे ना, तो जूम करके मैं दिखाता हूँ, आप देखो यहाँ पर सारे है ना फैंस वगैरह काफी सारा लगाए गए हैं यहाँ पर दर्शन जो भी करने आने वाले हैं। ये तरफ लाइन आप आगे देखोगे ना, तो ये देखो ये लाइन है ना, यहाँ से आगे की तरफ है ना, ये फिर जो जहाँ पर लाल बाग के राजा की मूर्ति बैठती है, वो उसी की तरफ चली जाती है। ये अभी हम है ना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस, स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल दैट टाइम, गुड बाय। बहुत आला, बहुत बड़े पैमाने पर ये जो डेकोरेशन हो रहा है, ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। 10 करोड़ कम नहीं होते। अच्छा, मेरे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, वो ये कि जैसे इनके दर्शन होते हैं, जो गणपति हैं, इनकी जैसे मूर्ति बनाते हैं, गणपति जी की जब दर्शन होते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि जैसे चरणों को एक लाइन है जहाँ से आप चरण छू सकते हैं, और वो अलग अलग से लगती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर कहाँ जाते हैं, किस तरफ को जाते हैं, यहीं रहते हैं या कहीं और लेके जाया जाता है, या फिर सिर्फ यहीं पे होते हैं? ये चीज़ मुझे थोड़ी सी क्लियर करिएगा आप लोग कमेंट्स के ज़रिए, क्योंकि इन चीज़ों का मुझे इतनी ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है, तो आप लोग ही बताओगे तो पता चलेगा। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेजेस वगैरह भी किए थे, इनबॉक्स में भी, कि गणेश चतुर्थी आ रही है, तो उसका एग्जैक्ट डे क्या होता है और कैसे पता चलता है कि इस दिन है? इसके पीछे भी कोई कैलकुलेशन होती है? ये चीज़ भी मुझे जाननी थी, क्योंकि मुझे बहुत तजस्सुस होता है कि एग्जैक्टली कैसे पता चलता है, इसके पीछे क्या मतलब कौन सी कैलकुलेशन है। कि एक दो मैंने वीडियोस देखी हैं जिसके पीछे मैंने देखा है कि बिजनेस कैलकुलेशंस होती हैं इन चीज़ों की। तो ये भी मुझे जानना था कि इसके हवाले से भी कोई वीडियो आप मुझे सजेस्ट करें जिसमें डिटेल्ड में पता चले कि क्या है क्या नहीं है। खैर, अदरवाइज डेकोरेशन के हवाले से बात करूँ तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी तो एक झलक भी नहीं दिखाई गई, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि काम चल रहा है, अभी तो तैयारी हो रही है। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम होता है, डिफरेंट लाइन्स लगती हैं, और बहुत सारा क्राउड होता है। इतना इतना क्राउड होता है कि आपका नंबर आने में 15-16 घंटे लग जाते हैं आपको। तो मैं ये सोच रही हूँ कितने लोग आते होंगे, और कितने मतलब मानने वाले, कितने चाहने वाले हैं, जो वाकई इस चीज़ पे तो कोई शक नहीं है, इस चीज़ में तो कोई भी शक नहीं है कि आप कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, आप लोग दिल खोल के मनाते हो कि दूसरे सीखें, ऐसे मनाते हो कि सेलिब्रेट कैसा करना चाहिए, खुशियों को मनाना कैसे चाहिए, किसी त्यौहार को कैसे मनाना चाहिए। ये वाकई आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं दिखा सकता, कोई नहीं समझा सकता। तो एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया वीडियो। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि गणेश चतुर्थी आ रही है, तो एग्जैक्टली डे क्या है और कब से कब तक? एक होता है ना, जैसे हमारे यहाँ ईद है, तो वो 3 दिन तक सेलिब्रेट होती है, फर्स्ट डे ऑफ ईद, सेकंड डे ऑफ ईद, थर्ड डे ऑफ ईद। तो इस तरीके से मैं जानना चाह रही थी कि क्या ये भी मतलब डेज में सेलिब्रेट होती है, या कोई एक मखसूस दिन होता है, और इसके पीछे मतलब कैसे पता चलता है एग्जैक्ट कौन सा डे है? तो ये सारी चीज़ें आप मुझे गाइड करिएगा, या मुझे कोई वीडियो ऐसी सजेस्ट करिएगा जिसके अंदर डिटेल्ड हो, जा जो मुझे अच्छे से मतलब समझ आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे पूछनी थी, और जो थोड़ा-सा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था, असल में जो भी क्वेश्चन्स आते हैं वो मैं आप लोगों से ही करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के अलावा मुझे कौन बताएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। ये पूछना था मुझे कि जैसे घरों में क्या इंतज़ामात होते हैं, कि कोई हम घरों में भी डेकोरेशन करते हैं आप लोग, और जैसे घर में साफ़-सफ़ाई होती है, एक होती है ना, जैसे दिवाली आती है, डिफरेंट फेस्टिवल्स आते हैं तो बंदा साफ़-सफ़ाई करता है, आरती वगैरह होती है। इसके अंदर बेसिकली क्या-क्या करते हैं घरों में? घर में जो मतलब क्या तैयारियाँ होती हैं, क्या प्रिपरेशंस होती हैं, ये भी मुझे बताइए। मीठा वगैरह अगर बनता है तो क्या बनाया जाता है? कौन सी स्पेशल मिठाई है जो इस मौके पे बनाई जाती है?
कि ये सब चीज़ें मुझे डिटेल में बताइएगा आप लोग कमेंट के जरिए। तो बहुत ही ये चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, इनको जानना बहुत अच्छा लगता है और दिल करता है मज़ीद इन चीज़ों को डीपली जानूं। तो इसलिए मैंने आपसे इतने सारे क्वेश्चन करे, परेशान नहीं होइएगा और मुझे लाजमी आंसर दीजिएगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। टाइम टू टाइम मिलता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।